तो इसे ही बता दूंगा जी मैं। नहीं फिर भी भाई मान लो, जैसे मान लो आपने इसमें फागुन की बुआई पहली तो रखी। बात ये बता दूं आपको, जी सितंबर में मैं बुआई करता हूँ 58-60 इंच पे, जी जी और फरवरी मार्च में करता हूँ मैं 54 पे। जी। तो यही तो बात है ना, हाँ सबसे जी, बड़ी हाँ। तो भाई और किसानों को जानकारी होनी जी चाहिए। जी, और जो फिर मैं मई में जो बुआई करता हूँ उसे करता हूँ मैं 47-48 पे या 42-43 42-43 पे जी। पे, जैसा समय उस तरह। गाँव नाड़ा, तहसील मेरी शामली, जिला भी शामली। जी तो भाई साहब, जैसा आपने गन्ना लगा रखा, जी, ये कौन से समय का है इसकी बुआई? ये 7 सितंबर। अच्छा, ये 7 सितंबर की बुआई है जी। जी जी। और इसमें बीज क्या क्या लगा रखे भाई साहब ने? एक तो 11-0-15 है जी, जी। एक 35 है। अच्छा, तो ये जो शुरू के खूड हैं, ये जो दिखाई है, ये सामने ही है यहाँ। जी जी जी, ये तो ये कौन सा होगा जी? 35 है। ये 13-235 हो गया। जी जी जी, और इसके बाद आगे जो है ये सब 11-0। 11-0-15। चलो एक बार वो थोड़ा सा आगे देख लें। हाँ जी। बस बस। ये देखो किसान भाइयों, ये 3-4 खूट तो भाई ने बताया 13-235 है, और ये हो गया जी 11-0-15। अब इसमें इसका ब्याज देख लो, एक एक ये एक कांची, एक आँख की, 2 आँख की भाई साहब इसमें। ये 2 आँख का टुकड़े की मैंने बुआई की थी। और नीचे क्या क्या डाला भाई साहब आपने इसमें? इसमें रामबाण था जी, जी यूरिया था जी पोटास था, जी। और सल्फर। अच्छा जी। जी ये तो जैसा मान लो अब उसके, ये तो बुआई का हो गया, जी जी। तो उसके बाद भी कोई डोज दिया आपने इस पर? उसके बाद में शायद एक बार हल्का सा खाद दे दिया होगा। यूरिया का? जी जी। अच्छा चलो, अब इसमें जो है पानी लगाया आपने, जी जी। और आपने भाई साहब इसमें जो है कुछ और ही बो रखा, जैसे ये सेब फसली के तौर पे आलू की फसल है ये आलू की बुआई हो रही, जी। तो इसमें जो है खर्च इसके जो बुआई का आ रहा, दवा का, उसका, ये तो आलू से निकल जाएगा नहीं? बिल्कुल 100% जी। हाँ, मान लो भाई इसकी भाई जैसे मिट्टी की इसकी डोल बंध रही है, जी 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 इन पर तो बहुत अच्छी वोट होगी ना आलू की, जी जी जी, पैदावार बढ़िया होगी। बहुत अच्छी। तो देख लो किसान भाइयों, भाई जो है मेहनती भी हैं, और भाई साहब कोई ऐसा साधन भी बना रखा आपने जो है मिट्टी पे इसकी डोर चढ़ाने के लिए, मिट्टी का कोई साधन ऐसा, या छोटा ट्रैक्टर वगैरह? जी है, पावर टिलर है हमारे। अच्छा, पावर टिलर है भाई साहब के पास में। ये तो ये देखो भाई साहब, और कितना गन्ना भाई साहब टोटल आपके पास में जो आपने ट्रेंच का वो रखा? ये 20 बीघे है जी। अच्छा, 20 बीघे है भाई साहब के पास में गन्ना। और आपको जो दिखाऊंगे अभी इनका जो है पेडी भी और बोर्ड भी। किसान भाई, अब हम आपको दिखावेंगे ये भाई का जो बोर्ड गन्ना है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। ये कब की बुआई का है? ये 2 मई का है जी। ये भाई साहब बता रहे हैं 2 मई का जो इनकी बुआई है गन्ने की, जी जी। ये तब का है, और उसके बारे में दिखाओगे आपको हम। ये देख लो, ये ट्रेंच का गन्ना है। तो भाई साहब इसकी दूरी कितनी है जो आपने ट्रेंच पे गन्ना लगा रखा? इसकी 47 इंच है जी। ये 47 इंच पे बुआई कर रखी भाई साहब ने। और गन्ने की मोटाई देखो भाई, हाइट भी जो है बहुत अच्छी बन रही गन्ने में। और टोटल गन्ना जो है ये देख लो आपको, नीचे से और ऊपर तक। और इसमें अब जो है पोगड़ों की जो फूट कहते हैं अपने यहाँ, बहुत बढ़िया पोगड़े निकल रहे। और भाई साहब ने पत्ती भी शायद कुछ की उतार रखी, कुछ बाकी है अभी। चलो अंदर को और दिखा दें। तो भाई साहब ये इसकी जैसे मान लो बुआई तो होगी आपकी जो है 2 मई की, तो इसमें क्या क्या डाल दिया आपने? डालता मैं वही हूँ, चारों खाद। अच्छा, वे जो 4 खाद आपने इसमें डाल देते? जो वही, अच्छा, डाई वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करता। तो इसमें स्प्रे कितने किया आपने? उसके बाद क्या क्या डाल दिया फिर? स्प्रे तो मैं हर महीने में स्प्रे करता हूँ। वो दवा है कोई जान में हाँ, नॉलेज? दवा तो बहुत सारी है, तो दुकानदार जाओगे इतनी बता देंगे, रास्ता भी नहीं देंगे। नहीं, वो तो बात सही है, पर भाई साहब फिर अपना एक नया फार्मूला होगा, कोई नया फार्मूला पकड़ रखे हो आपने? देखिए, फार्मूला तो कुछ नहीं इसमें, सिर्फ एक्टिवता होनी चाहिए किसान की, जी जी, कि इतना काम दवा नहीं करते जितना हम समय पे काम करेंगे जी। यानी कि हल्की भी दवा करो समय पे, समय का महत्व है गन्ने में। समय का महत्व है, कि हल्की भी दवा करो, वो अभी ओरिजिनल काम करेगी। जी जी, जैसे ओरिजिनल दवा की इच्छा होती है ना, हाँ जी, वो इतना ही काम करती है। देखो कोशिश तो सभी करें कि भाई ओरिजिनल दवा मिले, जी। पर हो जा भाई जब कोई इस हाँ जी, तरह का हाँ, लालच बिल्कुल देते हैं हो जा। दुकानदार। देखिए, दुकान वाला क्या करेगा, आप एक दवा लेने जाओ, जी। चाहे पर फन्नो पैस को ही ले लो आप, जी जी, उसके साथ में 3-4 दवा और लपेट देंगे आपके पास। हाँ, उनको भाई ये डाल दो। हाँ। और यदि काम नहीं करे उनको इससे भी एक ठाड़ी है वो दे दो। जी जी जी। तो लेकिन तो मैं अपना- कभी दुकान वाले की बात नहीं मानता। यानी आप तो जो है। मुझे चाहिए जी, सिर्फ जी। वो इतनी सी चीज लेता हूँ मैं। अच्छा जी,
तो आपने करता हूँ समय के आधार पर, हाँ, यानी समय का महत्व जो है सबसे ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो इसमें कितने स्प्रे हो गए भाई साहब कुछ? इसमें हो गए 6 स्प्रे तो हो ही गए होंगे। अच्छा 6 स्प्रे, जी। यानी कि आपने जो है सारा समय जो है वो खेत में दिया। खेत में दो जी मतलब। हाँ मान लो बा खेत में समय दिया, और ये खेत समय की ही मेहरबानी है। अब फसल ये इतनी अच्छी खड़ी है, ये देखो किसान भाइयों, ये देखो 47 इंच की बुआई है, ट्रेंच का गन्ना है, और इसमें यूँ कहते हैं अगर भाई मज़ा नहीं आता। ये देख लो टोटल गन्ना जो है, रोग नहीं दिखाई देगा आपको किसी भी गन्ने में। चलो आपको अंदर को भी दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देख लो, इसमें जो है किसी एक गन्ने में भी रोग दिखाई नहीं दे रहा। ये भाई साहब की मेहनत का ही परिणाम है। अब इसमें जो है तो भाई साहब गन्ना सारे 238 ही है तो? हाँ जी 200। या कोई और भी बीज लगा रखे हाँ आपने? जी बीज और भी थे। अच्छा, वो पिछले साल जो उसमें आप क्या सोच के बोए थे? हाँ जी हाँ। तो वो तो सब मील में जा चुके? हाँ जी बस ये 14 में चल रही कटाई। अच्छा 14 की कटाई चल रही। हाँ जी 14 और 23 में। तो किसान भाइयों, भाई साहब ने वो जो पिछले सोच का गन्ना था बुआई का, वो तो सब मील में डाल दिया। अब जो बाकी गन्ने हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे पेडी गन्ने की। किसान भाइयों, अब हम आए हैं भाई साहब के पास जो पेडी गन्ने हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। भाई साहब जैसे गन्ने की बुआई है, कब की बुआई है आपकी पेडी की इसकी? ये पहले फागण की बुआई थी इसकी, लगभग इसकी थी 3 मार्च की। 3 मार्च की जी। जी। तो आप कहते हैं इसमें पेडी हो गया है जी। तो जैसे मान लो आपने ये भी सब जो है ट्रेंच का ही गन्ना है आपके पास। हाँ तो जी हाँ। ये देखो किसान भाइयों, भाई का प्रबंधन देखो सबसे पहले तो, और गन्ने की हाइट देख ले, ये देखो ऊपर तक। और फिलहाल गन्ना भाई साहब इसमें कितना होगा लंबाई के हिसाब से, जैसे मान लो आप तो? इसमें होगा 12 फीट का गन्ना। यानी 12 फीट का गन्ना जी। इसमें तैयार है। अगर गोले तक की नाप पे जैसे बताने भाई इतना गन्ना हो जा, तो ये गोले का नाप भी बताते होंगे? नहीं हम तो गन्ने को मान्य करें जी। देखो भाई किसान भाई बता रहे अब हम तो गन्ने की हाइट नापते, गोला नहीं नापते। और यह भी हकीकत ये, पर बाकी 12 ही है मान लो आप। नहीं सही बात बताई भाई ने। ये देखो और अंदर को दिखाओगे, आ देखो थोड़ा सा और। ये सबसे पहले तो किसान भाइयों ये देख लो, गन्ने में आपको किसी भी गन्ने में रोग नहीं मिलने का। तो भाई साहब इसमें कितने स्प्रे हो चुके या है कुछ? इसमें स्प्रे हो गए होंगे भाई 7-8। अच्छा, यानी कि 7-8 स्प्रे जो है आपने हाँ जी लगाए इसमें। जी जी। तो और भी डाला इसमें कुछ खाद पानी बीच में भाई, क्या क्या? नहीं थोड़ा मोटा तो खाद डालना ही पड़ेगा जी। हाँ यानी कि जिससे भाई खुराक भी मिलती रहे। वो तो जो भी इसे चाहिए वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ पेट में पाओ यानी। जी। देखो सबसे मेन बात यह है, एक तो खेत में जिसके देसी खाद की भरपाई हो जा, जी जी जी। वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती तो फिर माइक्रो न्यूट्रेंट देने चाहिए। हाँ वो तो देना पड़ेगा जी। अगर हम गन्ना 100 का निकालेंगे तो 100 की ताकत उसको हमें देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बस सोच कर बस बो दिया वो हो जाएगा, ऐसे तो होने का नहीं। तो भाई साहब जैसे मान लो आपने ये ट्रेंची कर रखी जी। तो क्या गांव में किसी और किसान भी है ऐसा जो ट्रेंच की खेती करता हो कोई बस जिसके पास? हाँ जी। आज की जो वर्तमान स्थिति है, मेरे गांव में 70% गन्ना ट्रेंच का है जी। यानी कि नाला गांव में जो है जी, जी। 70% गन्ना ट्रेंच का हो चुका। जी जी जी। तो जिसके बारे में और किसान भाइयों क्या वो जानकारी देंगे भाई साहब अपने थोड़े से? जानकारी तो ये होनी चाहिए, जी मैं तो किसान भाइयों को सभी को जी ये परामर्श दूंगा जी कि आप ट्रेंच पर आ जाइए। जी जितनी लागत आप सादे में लगाओगे जी जी वही लागत इसमें लगाओ, जी तो प्लस होगा आपका जो उपज का काम है। जी जी। और जितना भी गन्ना आप उसमें ले रहे इसमें ज़्यादा निकलेगा। यानी ट्रेंच उसके सामान्य के मुकाबले बुआई जो हम बिल्कुल करें ज़्यादा निकलेगा, ट्रेंच में मेरे तो ज़्यादा- निकले जी। हाँ, नहीं सही। ये तो देखो किसान भाइयों जैसे यू कह रहे हैं कहीं 1-2 फुट दिखा दिया हो या जोड़ दिखा दिया हो, ये आप अंदाज़ा लगा लियो भाई साहब का गन्ना जो है किसी उसमें खड़ा। और देखो गन्ने की मोटाई भी एक बार दिखा थोड़ा सा। ये देखो सबसे बड़ी बात है ट्रेंच की, गन्ने की मोटाई की। भाई हाइट तो बहुत जगह मिल जाएगी, ये देख लो हाइट तो बहुत जगह मिल जाएगी गन्ने की, पर इतनी मोटाई का गन्ना भाई हमने तो आज तक देखा नहीं।
बहुत सी वीडियो हम भी देखे हैं और बनावे भी हैं, पर जैसा गन्ना भाई साहब विनोद के पास में है, ऐसा गन्ना फिलहाल अब तक किसी भी वीडियो में दिखाया नहीं गया। ये देख लो। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बतावें भाई वीडियो कैसी लगी। किसान भाइयों देखो, अब हम आए हैं, भाई साहब ने गन्ना लगाया था फागण में, इसके बारे में जानकारी करेंगे भाई ये किस टाइम की बुआई है। भाई साहब थोड़ा सा इसके बारे में बताओ आप, ये कब की बुआई है? ये 12 फरवरी की बुआई है जी। अच्छा, ये 12 फरवरी की बुआई होगी। जी जी। तो जैसे आपने गन्ना बोया था, ट्रीट करके बोया था या? अक्सर तो मैं ट्रीट करके ही बोता हूँ। जी जी। और ट्रीट करके नहीं बोता, बुआई करके फिर स्प्रे मार दो उस पर। अच्छा जी। जब ट्रीट भी नहीं हो पाता जी, तो जी, फिर जी। उस पर स्प्रे मार तो देंगे। जैसे बुआई में क्या क्या डाल दिया भाई साहब आपने? बुआई में तो रामबाण है जी, अच्छा जी। पोटास है, सल्फर है, यूरिया जी, है, जी, चालू खाद का मैं प्रयोग अच्छा जी। करता हूँ। जी। तो जैसे मान लो तो होगा बुआई का, जी जी। और उसके बाद जो है आपने इसमें क्या क्या डाल दिया, कुछ बताओ, सब बताओ किसान भाइयों को। बिल्कुल। इसमें मैंने कैल्शियम नाइट्रेट भी दिया था जी। जब उसकी आवश्यकता पड़ी, जी जी। और माइक्रो न्यूट्रेंट भी दिया था। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाई साहब जैसे इसमें मान लो माइक्रो टेस्ट तो आपने दिए, जी तो इसमें कूड़ी का खाद भी डाल दिया हाँ, भाई? वो भी डालता हूँ मैं। लगभग अंदाजा कितना? वो 2 बुग्गी का भी अच्छा, बीघा 2 बीघा से है। जी जी जी। ये तो इतना तो होना भी चाहिए। इतना तो अगर मान लो हम पैदावार लेंगे अगर गन्ने 3 से, बुग्गी का तो डालता तो और भी अच्छा। और अच्छा है जी। हाँ जी हाँ। तो इसमें बंधाई तो एक की बंधाई कर रखी है आपने, फिलहाल तो एक ही कर रखी जी। मतलब जी। ये देखो किसान भाइयों, गन्ने की हाइट भी देख लो और गन्ने की मोटाई। सबसे बड़ी बात है भाई के गन्ने में कहीं भी कोई रोग नहीं है। भाई देखो, हम तो भाई साहब का गन्ना देख के बड़े खुश हो गए। ये देख लो, नीचे से दिखा दे आपको जो है। ये कितने बीघा खेत होगा भाई साहब विनोद भाई आपका? ये 7 बीघे का खेत है जी। अच्छा, ये भाई का जो है 7 बीघा खेत बता रहे। और इसमें ये देख लो भाई, जैसी भाई ने मेहनत कर रखी पूरी, वो जो है इनकी आगे आ रही। ये देख लो, किसी भी गन्ने में कहीं भी कोई रोग दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें स्प्रे क्या हो गया भाई साहब? 6 स्प्रे हो गया आपके इसमें? इसमें 8 स्प्रे है जी। अच्छा, इसमें 8 स्प्रे हो रही है जिनका जो फरवरी की बुआई है गन्ने की, और बंधाई भी उन्होंने जो एक बड़ी कर रखी। ये देख लो, आपने गन्ने की वीडियो तो बहुत देखी होगी, पर इस वीडियो को देख कर आप जो है ट्रेंच के बारे में ही सोचोगे कि भाई गन्ना जो है ट्रेंच का लगाया जा। तो क्या बताओ, कुछ थोड़ा सा और बताओ किसान भाइयों को, विनोद भाई अपने आप उसमें। बात पूछोगे इसी बता दूंगा जी मैं। नहीं फिर भी भाई मान लो, जैसे मान लो आपने इसमें फागण में बुआई पहली कर तो रखी। बात ये बता दूं आपको, जी सितंबर में मैं बुआई करता हूँ 58-60 इंच पे, जी जी और फरवरी मार्च में करता हूँ मैं 54 पे। जी। तो यही तो बात है ना, सबसे जी, बड़ी हाँ। तो भाई और किसानों को जानकारी हो जी चाहिए। जी, और जो फिर मैं मई में जो बुआई करता हूँ उसे करता हूँ मैं 47-48 पे या 42-43 42-43 पे जी। पे। जैसा समय उस तरह को ही अपनाना चाहिए किसान को। वही तो जान के देखो, आदमी यूँ कहते हैं हमने ट्रेस का गन्ना बोया था, जी जी हम उसमें फेल हो गए। जी 1 साल बोया तो दोबारा उसमें फिर बोतल जी छोड़ जी दें, जी जी। यानी कि उन्हें सही जानकारी नहीं हो पाती, हाँ जी, हाँ। जिस वजह से वे फेल हो तो जाए। पहली तो बात है, हम कोई भी काम करें, जी जी भले ही हमें वर्क करना चाहिए, वो जी। हमें फल मिले ना मिले, हताश नहीं होना चाहिए किसान को। जी जी। ये तो परमात्मा की अधीन चीज है, जी, जी। वो जैसा भी देगा। हाँ देखो, देने लेकिन वाला कर्म तो परमात्मा, करना पड़ेगा। अपना हाँ, कर्म हाँ करना जी, पड़ा किसान को। इसमें ये जरूर है कि समय के आधार पर ही इसकी चौड़ाई या उसकी कम बत्ती जितनी भी करी जाए वो समय के आधार समय के आधार पर होनी चाहिए। जी। तो सबसे बड़ी जानकारी तो किसान भाइयों देखो, भाई ने यही दी। भाई मान लो हम सोच में गन्ना लगा हुआ, उसमें कितनी दूरी होनी चाहिए, और उसमें बरसा उसमें फागण में जो लगावे उसमें कितनी, और गर्मी में कितने जो बुआई है वो होना चाहिए। जी जी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतावें। धन्यवाद भाई।